हाय दोस्तों, जैसे कि हमारी बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं और सबको थोड़ा बहुत चिंताएं सता रही होंगी कि आखिरकार किसका जीवन परिचय आएगा। तो आज साल 2024 में कंफर्म बताएं तो 100% आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का जीवन परिचय तो निश्चित ही है आना, क्योंकि उसमें 3 ऑप्शन होंगे और उन 3 ऑप्शनों में एक ऑप्शन आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का भी रहेगा। तो आज हम सीखेंगे सरल स्वभाव शब्दों में कि आखिरकार हम किस प्रकार से हरिओत जी का जीवन परिचय लिखेंगे। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपको 4 चीज़ें ध्यान रखनी है। देखो, लिखते क्या है जीवन परिचय में। सबसे पहले आप उनका जीवन परिचय लिखोगे। जीवन परिचय के बाद आप लिखोगे उनका साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय लिखने के बाद फिर आपको लिखना है उनकी कृतियों के बारे में। और जब कृतियों के बारे में आप लिख दोगे देन लास्ट में लिख दोगे आप बाल साहित्य के बारे में। ये 4 हेडिंगें अपनी कॉपी पे बनाओगे और आपका जीवन परिचय बहुत ही अच्छा जाएगा। किस प्रकार से, थोड़ा समझिएगा यहाँ पे। जैसा कि फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे करके भी दिखाया है। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले चलेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का जीवन परिचय। तो सबसे पहली हेडिंग डाली है हमने जीवन परिचय। देखो, सबसे पहले इनके जीवन परिचय में हमने यहाँ पे क्या लिखा है, आप अपने आप से भी लिख सकते हैं थोड़ा बहुत हिंट लेकर के। हरिओत जी का जन्म 15 अप्रैल 1885 ईस्वी में निजामाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम रुक्मणी देवी, नाम भोला सिंह उपाध्याय, और माता का नाम रुक्मणी देवी था। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, फारसी आदि भाषाओं का गहन अच्छा अध्ययन प्राप्त किया। एक अध्यापक के रूप में काम करते हुए, हिंदी माता की सेवा करते हुए 6 मार्च सन 1947 ईस्वी को ये पंचतत्व में लीन हो गए। तो ये तो रहा हमारा इनका जीवन परिचय। अब बात करेंगे हम साहित्यिक परिचय की। तो साहित्यिक परिचय सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे, इसमें हम लिखेंगे कि द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हरिओत जी ने गद्य और पद्य दोनों में ही क्षेत्रों में हिंदी भाषा की सेवा की। इनमें से एक श्रेष्ठ कवि के समस्त गुण विद्यमान थे। उनका प्रिय प्रवास महाकाव्य अपनी काव्यगत विशेषताओं के कारण हिंदी महाकाव्यों में माइलस्टोन माना जाता है। निराला जी के शब्दों में इनकी यह सबसे बड़ी विख्यात है कि यह हिंदी के सार्वभौम कवि हैं। खड़ी बोली, उर्दू के मुहावरे, ब्रज भाषा, कठिन सरल सभी प्रकार की रचना करते थे। ये रचना भी कर सकते थे। अगर हम बात करें इनकी कृतियों की तो हरिओत जी की मूलतः है कवि ही ये उनके उल्लेखनीय ग्रंथ निम्नलिखित हैं। जैसे काव्य ग्रंथ की बात करें उनकी तो पहला है प्रिय प्रवास, अगला है कवि सम्राट, फिर इसी तरीके से परिगात है, रस कलश है, और चुभते चौंपते है, चौखे चौंपते है, और अधखिला फूल है। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। और लास्ट हेडिंग हमारी जो पड़ेगी वो होगी बाल साहित्य, बाल विभव, बाल विकास, फूल पत्ते, खेल तमाशा, चांद और सितारे।